अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैंने एक सवाल किया था फेसबुक पे कुछ दोस्तों से, व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ लेजीनेस ऑफ टुडेज जनरेशन। आज की जो नस्ल है उनमें लेजीनेस क्यों है, हद से ज़्यादा लेजीनेस क्यों पाई जाती है। मेहनत नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, अपने कैरियर के बारे में संजीदा नहीं है। क्या रीज़न हो सकता है, उनसे पढ़ाई नहीं हो रही, अगर पढ़ते हैं तो थोड़ी लिमिट के लिए पढ़ते हैं और स्क्रीन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। मतलब स्क्रीन मेनिया हो गया है, क्रेजीनेस हो गई है। गेम्स ज़्यादा खेलते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चे गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, उनको अगर पढ़ाई की बात करें तो वो उनका इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। तो इसके क्या रीज़न्स हैं, तो उसमें से कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया। मैं थोड़ा सा आपको पहले वो बताऊं। ह्यूमन डिसकनेक्शन एंड ऑनलाइन कनेक्शन। एक बंदे ने कहा है कि लोगों का एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो वर्चुअल हो गया है। इसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये है। एक हमारे दूसरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बच्चे हमारे लेज़ी हैं, ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कमेंट किया है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है, उनको कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं है जिसकी वजह से भी वो काम नहीं करते। ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से भी लेज़ी हैं, सुस्त हैं, कैरियर काउंसलिंग नहीं हो रही। और उसके बाद सेल फ़ोन लैक ऑफ काउंसलिंग, सेल फ़ोन और लैक ऑफ काउंसलिंग एक दूसरा जवाब आया है। एक हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं मोबाइल, दूसरे कह रहे हैं यूज़ ऑफ स्मार्टफोन बाय यूजिंग सोशल मीडिया और प्लेइंग गेम्स। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो लेज़ी इस वजह से, जो सवाल है, मेन क्वेश्चन है वो है लेज़ी क्यों है, मेहनत क्यों नहीं करते, स्ट्रगल क्यों नहीं करते, कैरियर के बारे में इतने संजीदा क्यों नहीं है। टू इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी ऑनली एंड लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। ये इस सवाल को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इसको ज़्यादा पेनिट्रेट किया जा रहा है। एंड लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है और दूसरा इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्टेड है। फिर आ रहा है, एक दूसरे ने कहा है फेलियर ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द जनरेशन इज़ द मेन काज ऑफ लेक ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ अगेन मिस्टेकन एज लेजीनेस। कि उनके जो बड़े हैं, मतलब घर में जो आपका अब्बू है, आपकी अम्मी है, आपका कोई बड़ा भाई है, बच्चों की नीड नहीं समझ सकते। इसकी वजह से बहुत बड़ा मसला हो रहा है कि बच्चे जो है लेज़ी हैं और कैरियर के बारे में कॉन्शियस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इस कमेंट में जो ब्लेम दिया गया है वो पेरेंट्स को दिया गया है कि पेरेंट्स लेज़ी हैं, बच्चे लेज़ी नहीं हैं। मतलब पेरेंट्स को पता नहीं है कि किस तरह बच्चे को मोटिवेशन देनी चाहिए, बच्चे की नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ऑफ प्रायोरिटीज़ एंड अनस्केजुअल रूटीन, एक बंदे ने ये भी सवाल का जवाब दिया है। अब आते हैं, मैं आपको कुछ मेन मोहरिक बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे लेज़ी क्यों हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारे बच्चों को जो कैरियर है, कैरियर के बारे में कितने संजीदा हैं। ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस। सपोज़ कि अगर आप कंप्लीट फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को, 24 आवर्स अगर आप उनको मोबाइल दे दिया, उनको कंप्लीट फ्रीडम दे दी, इंटरनेट की फैसिलिटी, तो वो स्क्रीन की तरफ ज़्यादा जाएंगे बजाय कि किताब की तरफ जाएं। कोई भी किताब, सपोज़ के एक किताब है प्लेयर ऑफ फिलोसफी या 40 रूल्स ऑफ लॉ है, या कोई भी किताब सपोज़ कि मेरे पास पढ़े, 100 पर्सनैलिटी की किताब पढ़िए, ये आप देख सकते हैं 100 पर्सनैलिटीज़ की। तो अगर हम बच्चों को ये किताबें दी जाएं और उनको कहा जाए कि भाई इसमें से कुछ स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं, इसमें से कोई आर्टिकल पढ़ना है। मतलब पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी एक तो नंबर 1 ये है कि वो उनको असाइनमेंट दें कि ये छोटे छोटे काम, टारगेट्स हासिल करने के बाद आप हमारे साथ शेयर करें। इसमें से कोई चैप्टर पढ़ रहा है, कोई बड़ा बच्चा है, वो चैप्टर फिर पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करे या उसका थीम लिखे। अगर किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मोटिवेशन नहीं है, पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। छोटा टारगेट्स बनाएं, छोटे टारगेट बनाने के बाद उनको हासिल करें, अचीव करें। या जैसे मैंने आपको ये किताब बताई, ऐसे कोई किताब लें, कोई भी, यू कैन विन है, शेव केरा की है। तो उन किताबों से पढ़ने के बाद उनको उनका थीम लिखना चाहिए, उसमें वोकेबलरी निकालें, उनको याद करें। तो ये छोटी छोटी मोटिवेशन, स्क्रीन से ज़्यादा जितना हो सके दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एडिक्शन हो गया है स्क्रीन का। हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को, वो टिकटॉक या दूसरी कोई भी गाने सुनना, मूवीज़ देखना, ड्रामे देखना, उनकी प्रायोरिटी ये है। और क्लियर नहीं है, विजन नहीं है, विजनरी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है। देखें, यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चे पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में क्यों इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको फ़ियर होता है ड्रॉप होने का। और यहाँ पे जो बच्चे घर में हैं, अभी तो कोविड है, कोविड की वजह से छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो उनको, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, इंसिस्ट कोई नहीं कर रहा, कोई पेरेंट्स काम नहीं उनसे ले रहा, तो इसकी वजह से भी बच्चों को
फ्रीडम भी सबसे ज़्यादा मसला पैदा कर रही है। तो फ्रीडम एक लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए। 24 आवर्स बच्चों को हैं, सब जनरेशन के पास, हर किसी के पास 24 आवर्स हैं। तो अगर आप उनको छोटे टारगेट्स दे रहे हैं वो अचीव करने, सपोज़ कि अगर मेरे बच्चे हैं, मैं रात को कहता हूँ कि बच्चों को भाई 8 से 10 बजे तक आप मेरे रूम में यहाँ पे होंगे और यहाँ मेरे पास बोर्ड भी है, यहाँ पे बैठ के आप पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं या बोर्ड पे एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं या कोई रीडिंग कर सकते हैं, वोकैबुलरी याद कर सकते हैं। मतलब उनका एक फ़िक्स टाइम है कि 8 से 10 बजे तक हमें ये काम करना है। तो सारा दिन वो उनके जहन में होगा कि हमें ये काम करना है। अगर आप बच्चों को स्केड्यूल नहीं देते, कोई उनको टारगेट नहीं देते, तो वो काम नहीं करते। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं आपको एक दूसरा मिसाल दूं, जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं पीएचडी के, एचएम के या दूसरे पेपर्स के लिए तैयारी करते हैं या एसए के लिए, पीसी के लिए, तो उनके पास एक टारगेट होता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक हमारी क्लास है, फिर उनको असाइनमेंट मिलती है, फिर काम करते हैं। तो कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो बच्चों से काम ले। हम काम नहीं लेते हैं, इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये है कि ये 4-5 चीज़ें, एक तो आपको मैंने बताई जो कमेंट्स में आए थे, नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आप छोटे टारगेट्स बनाते हैं, उनको अचीव करते हैं, तो ये जो लेज़ीनेस है ये ख़त्म हो जाए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है आपको क्या हासिल करना है और अनसर्टेनिटी है, आपको फ़ियर है कि अगर मैं काम करूं भी फेलियर हो जाऊंगा क्योंकि दूसरे लोग फेल हुए हैं तो मैं भी फेल हूँगा, तो इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सर्टेनिटी, आपको ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए कि बिल्कुल 100% में अगर मेहनत करूँगा या करूँगी तो मुझे टारगेट ज़रूर मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को टारगेट ज़रूर मिलता है। तो ये थी वीडियो आज की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब इस चैनल पे मैं मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को दूँ, आपके साथ शेयर करूँ। आप क्यूरीज भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर की जाए जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग मिले, पता चले। आपके क्यूरीज में पिक करूँगा, क्यूरीज का जवाब कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।